चलो दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 क्या करा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो है, एक हमारा ये क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त को त्रिभुज जो क्या किया है, घेर लिया है। ठीक है, तो कह रहा है दोस्त कि अगर हमारा इसका त्रिज्या 4 है, ठीक है, और इस वृत्त को ये जो त्रिभुज जो है घेर लिया है, और इसके जो है आपका कहो तो BC का लेंथ दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ है, तो कह रहा है कि दोस्त AB और AC का लंबाई क्या होगा, मतलब AB और AC की लंबाई क्या होगा। तो समझिए क्वेश्चन, आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये मान लो दोस्त, ये निकालता हूँ, समझना, ये बिंदु हमको निकालना है। अब बताओ, ये बाहरी बिंदु है भाई, इस बिंदु से हम क्या करें, इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना। तो आप जानते हो कि एक बिंदु से जब एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई बराबर होती है। मतलब CD जो है, और मान लेते हैं यह हमारा N हो गया। ठीक है दोस्त, CD जो है CN के बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर के। इसका मतलब 6, तो ये भी 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी तो बाहर है, यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींचे हैं, एक यह, तो मान लेते हैं ये M हो गया। तो क्या BD जो है BM के बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी तो भैया यहाँ से हम क्या किए हैं, 2 स्पर्श रेखा खींचे इस वृत्त पे, तो एक आपका हो गया AN और एक AM। तो AN जो है बराबर है AM के, कितना नहीं मालूम है, तो X अगर ये हो गया तो ये भी X हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, समझ गया। तो एक बात बताना दोस्त, चलो भाई पेन दूसरा मार्कर लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करते हैं, और इसको, ठीक है। तो एक बात बताना दोस्त, अगर हम त्रिभुज BOC, BAO और CAO के जो तीनों त्रिभुज को के क्षेत्रफल को अगर हम ऐड करते, जोड़ते हैं, तो उसका जो योग होगा, क्या ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हाँ जी, तो इसी बात को हम आप लोग के लिए लिख रहा हूं, तब तक ये मार्कर का ढक्कन बंद कर लेता हूं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब जो है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या बराबर है त्रिभुज आपका देखिए BOC, त्रिभुज BOC प्लस, ठीक है, प्लस जो है BOA, त्रिभुज BOA प्लस जो है AOC, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे लिखते हैं क्षेत्रफल, इसके चाहे यहीं पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लिख दो क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। ओके, अब देखना, तो हम चलते हैं किसका, हम जो है क्षेत्रफल निकालते हैं इस सब छोटा वाला का। ठीक है, त्रिभुज किधर गया, अभी ए वाला नहीं निकालते, ये वाला देखो, आपका जो है BOC का क्षेत्रफल। तो आप जानते हो हाफ
हमारा जो है आधार गुना ऊंचाई, मतलब b गुना h, तो हाफ b क्या हो गया हमारा 6 और 8 14, और ऊंचाई क्या होगा 4, तो 2 से ये 7, मतलब 7 चौका 28 cm आ गया। अब हम निकालते हैं BOA का क्षेत्रफल, BOA का, तो ये भी का क्षेत्रफल, तो हाफ ऑफ b गुना h, तो यहाँ पे क्या होगा b हमारा 8 प्लस x, हमारा यही ना हुआ हमारा आधार जो BM और AM मतलब AB, तो 8 प्लस x, तो ये हो गया हाफ 8 प्लस x। ऊंचाई कितना है, अरे भाई ऊंचाई कौन सा यही नु है, ये भी तो 4 है ना, तो 4 2 से 2, तो हमारा हो गया 2 8 प्लस x। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ b गुना h, तो b क्या होगा हमारा 6 और x, तो हाफ ऑफ कितना हो गया 6 प्लस x। ऊंचाई कौन सा होगा भाई, ये तो लंब है ना, ये आपका हाइट है ना, तो ये भी तो 4 है ना, 4 2, तो मतलब हो गया 2 6 प्लस x, ठीक है, सेंटीमीटर, तीनों का आ गया। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं बड़ा वाला त्रिभुज का, तो चलिए इसको ऊपर से इस तरह घेर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो दोस्त, आप देखोगे इस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा आपका ये 6 प्लस x है, ये 8 प्लस x है, यह आपका 14 है, नहीं है। इसका मतलब जो है इसके लिए कौन सा हेरोन फार्मूला आप जानते हो ना, हेरोन फार्मूला लगाएंगे, हेरोन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो हमारा S मतलब जानते हो क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो आपका होता है AB प्लस C बटे 2। A जो है मान लेते हैं कि अपन का ये A हो गया और यहाँ ये B हो गया और ये जो है C हो गया। ठीक है, इसको लंबाई के टोटल का मान लिए भाई, मतलब ABC मतलब जानते हो, A मतलब ये तीनों, अर्ध मतलब जानते हो अर्ध परिमाप, मतलब पहले आप इस जो त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, वही तो है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, मतलब 6 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6, उसके बाद 2 से भाग कर दो, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो वहीं तो और कुछ नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कितना 6 प्लस x प्लस 8, उसका 6 प्लस 8 क्या करोगे इसको, ये हमारा क्या परिमाप निकल गया, उसको 2 से भाग कर दोगे, अर्ध परिमाप निकल गया। तो यहाँ देखिए तो कितना आ गया, तो आपका 8 6 6 12 8 20 8 28, मतलब 2x प्लस 28 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका हो गया कितना, तो 2 कॉमन कर लो उसमें से, तो x प्लस 14 बटे 2, 2 से 2 कट गया, आपका आ गया x प्लस 14। ये आपका अर्ध परिमाप निकला, मतलब S निकला। अब इसके क्षेत्रफल का जानते हो, त्रिभुज आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा,
आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ देखो एस आपने क्या लिखा है, अर्ध परिमाप x प्लस 14, x प्लस 14, उसके बाद x प्लस 14 माइनस जो है a किसको माने हैं, इसको माना x प्लस 6, x प्लस 6। तो देखिए x प्लस 6 तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते चलते हैं, माइनस x माइनस 8, माइनस 6 ना है तो 6 लिख दूँ, घटाते लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जो है अब दिया फिर x प्लस 14, उसके बाद क्या है b किसको माने, यह कितना है 8 6 14 माइनस 14। ठीक है, अब देखिए फिर आपका s है तो x प्लस 14 और उसके बाद c है ना माइनस c, तो कितना 8, c कौन सा यहाँ पे है 8 प्लस x, यही ना है, तो माइनस 8 माइनस x, माइनस 8 माइनस x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए x प्लस 14 और यहाँ देखिए माइनस से माइनस ये ख़त्म, 14 में 6 गया 8, 14 से 14 ख़त्म, x ये x से x ख़त्म, 14 में से 8 गया 6, तो हमारा कितना हुआ 8 छक 48 x प्लस 14, यही तो आ गया ना। तो वही हम यहाँ पे आते हैं, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल जो है और इस तीनों का क्षेत्रफल मतलब जो है, आप देखो त्रिभुज आपका क्षेत्रफल 48x और आपका x प्लस 14। अच्छा इसको यहाँ पे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे तो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है बराबर है आपका क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज BOC प्लस BOA प्लस AOC। चलिए तो इसका आपका जो रूट 48x प्लस 14। अब देखिए BOC का क्षेत्रफल, BOC किधर है भाई, BOC 28 है प्लस उसके बाद BOA कितना है 2 8 प्लस x है प्लस AOC 2 कितना है 6 प्लस x है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको ऐसा रहने दीजिए 48x प्लस 14। ठीक है, दो सब में से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 सब में आ रहा ना तो 2 कॉमन कर लीजिए, कितना आया 14 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x, यही ना आया। तो यहाँ देखिए 48x प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2, अब आपका जो है यहाँ से कितना हो गया, तो आपका 14 26 और 28, 14 26 और 28 अब प्लस 2x आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर 48x प्लस 14, तो फिर 2 कॉमन कर लो तो 2 गुना 2 तो 14 प्लस x। ठीक है, तो 48x और x प्लस 14 4 14 प्लस x। अब इधर आपका क्या है रूट है, इधर चला जाएगा स्क्वायर बदल जाएगा 48x प्लस 14, तो यहाँ पे जो है 4 14 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, तो 48x प्लस 14, 4 का स्क्वायर अलग कर दीजिए
उसके बाद 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। इतना जानते हो, तोड़ तोड़ के बना रहता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता होगा। 48 एक्स प्लस 14 16। देखिए अगर जानते हो दोस्त, कहाँ बता दो इधर आपका, इधर अगर आप बता रहे हैं यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो स्कूल कैसा होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 14 प्लस एक्स, क्योंकि a प्लस बी तो a प्लस बी ए प्लस बी। देखिए x प्लस 14 लिखे दिया, 14 प्लस एक्स, इससे ख़त्म, 16 से 48 3 बार में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हो गया 3x और यहाँ पर हो गया 14 प्लस एक्स। तो 3x इधर से x आया तो माइनस 14, 3 में से 2x हो गया और 14, x इक्वल टू 14/2, x इक्वल टू 7। x के मान कितना आ गया 7। अब देखना दोस्त, हमें इसके AC निकालना है। किधर लिख बना दूँ, AC निकाला, इतना मैं सॉल्व कर दूंगा। कितना मैं किधर सॉल्व कर दूँ, चलो इतने में कर दूंगा। हमें निकालना है AB निकालना है। ठीक है, AB कहाँ है, यह है AB जो है आपका x प्लस 8 है, x प्लस 8 है। x कितना निकाले हो, x आपका 7 है, 7 प्लस 8, 8 6 14 सेंटीमीटर। AB हो गया 8, ये कितना 8 और 7, 8 7 15 होता है जी, 15। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना हमको, AC निकालना है। AC क्या है, x प्लस 6, AC जो है x प्लस 6, x कितना 7 6 13 सेंटीमीटर। देखिए आपका AB और AC की लेंथ हमने पता कर दिया, नोट कीजिए। कोई दिक्कत हो आपके लिए वहाँ पे कमेंट बॉक्स तो दिया ना, उस पर कमेंट कीजिए ना, सर इसको सोल्यूशन बताएंगे।